स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अनवर कादरी की गिरफ्तारी नहीं, पुलिस अब फरार वारंटी घोषित करेगी। विदेश भागने की आशंका के चलते जारी करेंगे लुकआउट नोटिस। कोर्ट ने बेटी का रिमांड भी बढ़ाया। इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे विवाद के बीच पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक कादरी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस कादरी के विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी कर रही है। वहीं गिरफ्तारी वारंट की समय सीमा खत्म होने के बाद अब संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। कादरी की फरारी के मामले में एसीपी रुबीना मेजबानी ने कहा कि कादरी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि अनवर कादरी के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो रही है। यदि वह शीघ्र गिरफ्तार नहीं होता है तो उसे फरार वारंटी घोषित किया जाएगा। उसके निवास स्थान और संबंधित ठिकानों पर चस्पा की कार्रवाई की जाएगी। मिश्रा ने यह भी संकेत दिए कि एनआरसी और सीएए कानून के विरोध के समय कादरी ने कई बाहरी लोगों को इंदौर में जमा किया था, जिसके बाद बने अनवर कादरी के संबंधों के आधार पर कुछ अन्य सहयोगियों एसोसिएट्स की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। इन व्यक्तियों की पहचान और उनकी संलिप्तता को लेकर पुलिस गंभीर जांच में जुटी है। मिश्रा ने कहा, जो भी व्यक्ति इस अपराध में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, भले ही उसकी भूमिका छोटी ही क्यों न हो। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पासपोर्ट, इमिग्रेशन रिकॉर्ड और विदेश भेजी गई जानकारी की भी पुष्टि की है। मिश्रा के अनुसार हमने इमिग्रेशन से जुड़ी जानकारी के लिए आवश्यक निवेदन भेज दिए हैं और विदेशी यात्रा से संबंधित तथ्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं फिशरीज कारोबार से जुड़े किसी खुलासे का भी जिक्र किया गया, जो इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। इस संदर्भ में मिश्रा ने कहा कि संबंधित थाने को सूचित कर आगे की जांच की जा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है, जो न सिर्फ आरोपी की तलाश कर रही है, बल्कि सभी सहयोगियों और संदिग्ध फर्मों की भी जांच कर रही है। अनवर कादरी वाले में जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस इसको ढूंढने के लगातार प्रयास कर रही है और ढूंढने के जिन जिन एंगल्स पे हम काम कर सकते थे, जहां से भी हमको सूचनाएं मिल रही है, उन सभी पे हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा था। जैसे कि हमें पूर्व में संरक्षण की मालूम पड़ी थी, उसी में हमने उसकी बेटी को आरोपी बनाते हुए आरोपी को संरक्षण देने की धाराओं में भी उसको भी मुलजिम बनाया है। इसके बाद ही अभी उसको कोर्ट से हमें 6 दिन का रिमांड मिला था, जिसे हमने और आगे बढ़वाते हुए 3 दिन का रिमांड और उसमें लिया है। और चूंकि इसकी एक बार और हमको साक्ष्य एकत्रित करने थे, इसके लिए हम दिल्ली भी टीम को आयशा को लेकर रवाना हुए थे। अनवर कादरी अंतिम तारीख वारंटी कल से भगोड़ा घोषित हो जाएगा, लुकआउट नोटिस भी जारी है। जी बिल्कुल, इसमें अभी तक उस पर कोर्ट से हमने, चूंकि वो फरार चल रहा है इस मामले में, इसीलिए हमने उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कराया था। बाद इसका आज लास्ट तिथि, यदि आज वो नहीं उपस्थित होता है या आज हम उसको नहीं हो पाते हैं तो आगे इसमें इसके फरारी वारंट भी हम जारी करवाएंगे और आगे इसमें और कार्रवाई करेंगे। जब भगोड़ा घोषित हो जाएगा जी, उसका कोर्ट जैसे ही वारंट जारी करती है उसमें वो भगोड़ा घोषित हो जाएगा। लुकआउट नोटिस भी जारी है जी, विदेश भागना ऐसा कुछ? हाँ, इसका लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। देश विदेश की सीमाओं से भी यदि वो बाहर जाता है तो उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होगी। और कोई संरक्षण देने वालों पर पुलिस जल्द कार्रवाई? हमारे रडार में अभी 3-4 नाम और है जिन पर हम काम कर रहे हैं। संरक्षण को लेकर हमारे सामने नाम आए थे, उन पर भी हमारी कार्रवाई जारी है और उसके संबंध में भी हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। बैंक खातों की कोई जानकारी? जी, हम उससे संबंधित जितने भी खाते थे उन सभी को फ्रीज कर चुके हैं। बैंक से उसकी सभी जानकारियां हमारे पास हैं और उन पर भी हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं यूज़ ना हो, उसको भी लेके हम टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एक लाइसेंस वाली बात है, आर्म्स लाइसेंस वाली, इसको लेकर जम्मू कश्मीर में ही बाद में उसका रिलेवल होने की वहाँ से उनने रिन्यूअल करवाया था, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। बट चूंकि वो हमारे स्तर से नहीं है, उसके संबंध में भी पत्राचार वरिष्ठ कार्यालय से किया जा रहा है।
इतना ही, लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।